चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में सीधा यहीं से क्वेश्चन उठाएगा। बस आप इसको समझिएगा आखिर कैसे लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। आप लोग उस क्वेश्चन बैंक में या फिर एग्जाम टाइम में किसी में भी आप देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्राकृतिक लिखिए। और आपको हम बता दें, किरण आरेख से संबंधित हर बार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम में तो 4 नंबर का आता है, पूरे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। बोला है किरण आरेख का उपयोग करना है। किरण आरेख यानी कि आपको इसमें चित्र बनाना है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्राकृतिक भी लिखना है। जैसे नंबर 1 कंडीशन क्या बोला है, ये प्रश्न में ही है, वक्रता केंद्र तथा फोकस दूरी के बीच, यानी कि कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रखा हो तब कैसा होगा। और दूसरा क्या बोला है कि ध्रुव तथा फोकस के बीच, जो कि आपको प्रकाश चैप्टर में यही आपको मेन पढ़ना पड़ता है। तो पहला हम देखेंगे, पहला क्या बोला है, वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच, यानी कि एफ के बीच, सी और एफ के बीच में जब वस्तु रखा हो तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की प्राकृतिक क्या होगी। तो यहां पर देखिए, जब कोई भी वस्तु जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा होता है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा हो कोई भी वस्तु, तो यहां देखिए ओ डैश, मान लो कोई वस्तु रखा है, इसको हम M1 M2 से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ओ डैश से चलने वाली पहली किरण जो है दर्पण से टकराएगी और प्रवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। और दूसरे में चलने वाली जो है किरण सीधा इसी में जाएगी और टकराने के बाद पुनः अपने मार्ग में ही वापस आ जाएगी। और जहां पर दोनों किरणें, मतलब दोनों परावर्तित किरणें आपस में मिलती हैं, वहीं पर प्रतिबिंब आई डैश बनता है। अब आई डैश का मुख्य अक्ष पर लंब आई डैश डाला, इतना हो गया, जो कि आई डैश जो है आपका प्रतिबिंब है और ओ डैश क्या है, वस्तु है। इस तरीके से आपको चित्र बनाना है और नीचे लिखना क्या है, इस अवस्था में वस्तु का प्रतिबिंब, जब भी ध्यान देना वस्तु उल्टा बने, ये लाइन आपकी जो है मुख्य अक्ष है। अब जब ये नीचे की ओर बना है, यानी कि ये उल्टा बना है, जब भी प्रतिबिंब उल्टा बने या फिर नीचे की ओर बने तो वो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। तो वही लिखे है, इस अवस्था में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होता है। उल्टा तो दिखाई ही दे रहा है और वस्तु से बड़ा होता है। जब ये वास्तविक और उल्टा बनेगा तो कन्फर्म है कि वस्तु से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। और वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है। वक्रता केंद्र ये है, इसके आगे जो मिलेगा ये अनंत का एरिया मिलेगा, तो और वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनेगा। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा, तब आपका जाकर 4 नंबर, यानी कि 2 नंबर इसमें मिलेगा, 2 नंबर नीचे वाले में। तो क्या बोला है, ध्रुव तथा फोकस के बीच, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच रखा हो तब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ध्रुव और फोकस के बीच में रखा हुआ है वस्तु, ये ध्रुव है, ध्रुव हो गया, और ये फोकस, इसके बीच में वस्तु है ओ डैश। तो पहली किरण जो है टकराने के बाद जो है मुख्य फोकस एफ से जाएगी नहीं, बल्कि जाती हुई प्रतीत होगी, जो कि पीछे दिखाया गया है। और दूसरी किरण टकराने के बाद वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर वस्तु है और ये आई डैश जो बना है, जहाँ दोनों मतलब जो प्रतीत हो रही थी किरण, जहाँ पर मिला है वहीं पर प्रतिबिंब आई डैश बना है, तो ये आई डैश है। इस अवस्था में क्या लिखेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब आभासी। आभासी का मतलब जब ऊपर ही बन जाए तो आभासी और नीचे बन जाए तो वास्तविक। आभासी होगा और ये सीधा बना है, क्योंकि लाइन के ऊपर बना है, इसका मतलब ये सीधा, भले प्रतिबिंब कहाँ बना है ये पता हो या ना हो, लेकिन ऊपर बना है तो सीधा ही रहेगा। और वस्तु से बड़ा, वस्तु इतना बड़ा था, प्रतिबिंब बहुत बड़ा बन गया, तो वस्तु से बड़ा तथा दर्पण के पीछे बनेगा, यानी कि हमको दिखाई नहीं देगा। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप इतना लिखते हैं तो आपका नंबर कहीं पर भी नहीं जाने वाला, और कन्फर्म इस मॉडल की क्वेश्चन पूछता है। बाकी और भी इसमें आपको मिलेंगे, जैसे वक्रता केंद्र पर ही वस्तु रखी रहती है, कभी कभी फोकस पर ही वस्तु रहता है, आप उसको भी बुक में देखकर पढ़ लीजिएगा, हो सकता है वहां से भी आ जाए। तो ध्यान देना, जहां तक अभी हमारी संभावना है यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं। और दूसरा जो है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपका यहाँ पर अपवर्तन से क्या नियम है, अपवर्तन के क्या नियम है और प्रवर्तन के क्या नियम है। हम अपवर्तन के नियम बता रहे हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको प्रवर्तन के नियम भी बता देंगे। ध्यान देना, आपको हम डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट दे देंगे, वहां पर जाकर आप उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करिएगा तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से आप पढ़ लेना। उसके अलावा कहीं और से नहीं पूछेगा। अब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक वीडियो में तो बता नहीं सकते, इसलिए आपको छोटे छोटे पार्ट में बता रहे हैं। बस आप डेली जो है एक एक दो वीडियो देखिएगा, कंफर्म बता रहे हैं कि आपको एग्जाम में इससे बाहर नहीं आने वाला है। देखिए प्रश्न 2 क्या है, अपवर्तन के क्या नियम है। तो अपवर्तन के नियम एग्जाम में जब भी लिखना भैया, आप ध्यान देना, पहले आप हेडिंग बनाइएगा। इसीलिए हम प्रश्न उत्तर करके इस तरीके से लिखे हैं ताकि आपको बोर्ड में कैसे लिखना है ये दिक्कत ना रहे। प्रश्न तो आपको नहीं उतारना पड़ता है, उत्तर डालेंगे, उत्तर के स्थान पर आप लोग तो ऊपर प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे लिखित वाले में।
अपवर्तन के नियम क्या है? तो अपवर्तन के दो नियम है। अपवर्तन के कितने नियम है? दो नियम होते हैं। जब ये देखिए, जब कोई भी शीशा हो या कोई भी जो है कांच हो, अब उस पर कोई भी किरण जब टकराती है दर्पण पर, टकराने के बाद ऐसे रिटर्न चली जाती है। ये क्या हो जाती है? रिटर्न चली जाती है। तो वही इसमें दो नियम आते हैं, अपवर्तन में दो नियम आते हैं, जो कि ये प्रवर्तन के लिए है। अपवर्तन का मतलब कोई भी शीशा है, अब यहाँ पर कोई भी किरण आएगी तो एक तो आर पार हो जाएगी, अगर यहाँ अभिलंब डालेंगे तो या तो अभिलंब की ओर झुकेगी या तो अभिलंब से दूर हो जाएगी, और इसमें बनने वाला आपतन कोण, परावर्तन कोण या आपतन कोण, अपवर्तन कोण सबके सब बराबर होते हैं। बाकी इसको ध्यान मत दीजिए, आपको लिखना जो है केवल इतना लिखना, चित्र उत्र नहीं बनाना है। तो अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के जो है दो नियम है। नंबर एक, आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब है कि आने वाली किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। मतलब आपतित किरण हो गया, अपवर्तित किरण हो गया और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। एक ही तल पर होते हैं मतलब एक ही लाइन खींची होती है, उसी तल पर ये सब होते हैं। आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, साइनी, यहाँ पर साइनी दोनों स्थान पर है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। तो आपतन कोण को हम I से दिखाएंगे, अपवर्तन कोण को R से दिखाएंगे। नियतांक को हम अपवर्तनांक बोलते हैं। अपवर्तनांक n बराबर साइन I बटे साइन R, जो कि इसी को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। जब हमसे स्नेल का नियम पूछे तो याद रखना इसी दूसरे वाले को लिखना है, यानी कि इसी को क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। यहाँ पर लिख लीजिएगा, इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी अगर लेना चाहो ले लो, बाकी लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा और इसको याद कर लेना ताकि कोई भी दिक्कत एग्जाम में ना हो। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने जो प्रश्न 3 है, ये है अवतल दर्पण के उपयोग बताइए। अवतल दर्पण के उपयोग हो गया और उत्तल दर्पण के उपयोग हो गया। अवतल लेंस का उपयोग, उत्तल लेंस का उपयोग, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो बाकी आज की इस वीडियो में तो आपको अवतल दर्पण के उपयोग बता रहे हैं, जो कि आप यहाँ पर लिखा हुआ है। और ध्यान देना, आपको हम बार बार कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन देख सकते हैं, जो कि आपको ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। अवतल दर्पण के उपयोग बताइए। तो अवतल दर्पण के उपयोग जो है, नाक हो गया, कान, गले की जांच करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। जो है डॉक्टर आपके नाक, कान, गले में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको जांच करने के लिए वो अवतल दर्पण का ही प्रयोग करता है। अवतल दर्पण के माध्यम से ही वो हमारे नाक में हो गया, कान में जो है, गले में हो गया, रोशनी डालते हैं, जिससे उन्हें बीमारी का पता चलता है। तो ध्यान देना, अवतल दर्पण का उपयोग नाक, कान, गले की जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो है प्रश्न 4, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण जो है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा, गोलीय दर्पण क्या है? तो कांच का कोई खोखला भाग गोलीय दर्पण कहलाता है। कोई कांच का खोखला भाग यानी कि गोलाकार है, वही कि आपका क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाएगा। अब इसको अगर हम काट देंगे, ये वाला जो है अवतल बन जाएगा और इसी का उल्टा कर देंगे तो उत्तल बन जाता है। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक अवतल दर्पण होता है और दूसरा उत्तल दर्पण होता है। तो जैसे कि आपने देखा, आज की इस वीडियो में आपको हमने 4 प्रश्न बताए, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, और आशा करता हूं आपको ये समझ में भी आया होगा। इसको आप लिखते चलिएगा और आपको सभी क्वेश्चन धीमे धीमे करके आपको ऐसे देते रहेंगे। ध्यान देना, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हम आपको दे देंगे। आपको जो है ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ईजी से ईजी भाषा में आपको देंगे। और बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बाकी मैथ, इंग्लिश सभी का आपको मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर लिंक हम दे देंगे। और बाकी नहीं पर मिलता है तो आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं।